everyone. You are watching Easy Classes with Rekha Bharti. How are you all? I hope you all are doing well. Dear students, as you know, there are two books in your syllabus. One is Beehive and second one is Moments. And today we will discuss about the very first chapter of Beehive, The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. The fun they had, as the title itself suggests, that this has a lot of fun for you. It is a story based on science fiction, means it is an imaginary story which is based on science. There are two main characters in this story. These are Tommy and Margie. Tommy is 13 years old child and Margie is 11 years old. Both these children live in year 2157. मतलब ये दोनों ही बच्चे फ्यूचर जनरेशन से संबंध रखते हैं, मतलब आज से 100-150 साल बाद जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन के बच्चे हैं. दे गेट देयर एजुकेशन थ्रू मैकेनिकल टीचर्स एट देयर होम. दे गेट देयर एजुकेशन इन वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम? यू कैन सी इन दिस पिक्चर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम. नाउ लेट अस सी द चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने इस विषय में उस रात अपनी डायरी में लिखा. On the page headed 17 May 2157, जिसके पेज पर डेट डली हुई थी, जो डेट थी 17 मई 2157. शी रोट, उसने क्या लिखा उस पेज पर? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. मार्गी के दादा ने एक बार बताया था कि जब वह एक छोटा बच्चा हुआ करता था तो उसके दादा ने उसे बताया था कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियाँ कागज़ के ऊपर प्रिंट होती थी और उस कागज़ से ही हमें उनको पढ़ाई करनी होती थी. दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. उन्होंने पन्नों को पलटा जो पीले पड़े हुए थे, और क्रिंकली मतलब हैविंग मैनी फोल्ड, जो सिलवटें थी उनके अंदर बहुत सारी, क्योंकि वो पुस्तक पुरानी थी. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. ऐसे शब्दों को पढ़ना उनके लिए बहुत ही फ़नी था. बट बहुत ही फ़नी थे वो शब्द जो एक जगह खड़े हुए थे, हिल नहीं रहे थे, ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे. उस तरह से गति करने की बजाय कि जैसा हम आजकल कंप्यूटर पे देखते हैं, ये जो शब्द थे ये एक जगह पर खड़े हुए थे. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और फिर जब उन्होंने उससे पहले वाले पेज को वापस पलटा तो वो वहीं पर शब्द थे जो जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था. दोबारा से भी वो वहीं पर थे. गी सेड टॉमी. टॉमी ने कहा, अरे व्हाट अ वेस्ट, कितनी व्यर्थ की बात है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पुस्तक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस, मुझे लगता है कि जब पुस्तक को पूरा पढ़ लिया हो तो फिर तुम इसे फेंक सकते हो. अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत सारी पुस्तकें, लाखों पुस्तकें पड़ी होंगी और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं. मैं इसे फेंकना नहीं चाहूँगा. सेम विद माइन सेड मार्गी. मार्गी ने कहा कि मेरी स्क्रीन पर भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड. वो 11 साल की है और उसके पास इतनी पुस्तकें नहीं हैं जितनी कि टॉमी ने पढ़ी हैं या टॉमी के पास हैं, क्योंकि टॉमी बड़ा है. ही वॉज 13, वो 13 साल का है. उसका एक्सपीरियंस मार्गी से ज़्यादा है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. मार्गी ने पूछा टॉमी से कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली है. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. मेरे घर में. उसने बिना देखे ही इशारे से कह दिया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था कि एटिक में. एटिक होता है अटारी या फिर आप पड़छत्ती कह सकते हो, जो छत के साथ लगता हुआ एक स्टोर होता है, उसको बोलते हैं एटिक. व्हाट इज़ अबाउट. ये किस बारे में है पुस्तक? स्कूल. टॉमी कहते हैं स्कूल के बारे में. मार्गी वाज स्कोर्नफुल. स्कूल, मार्गी को बड़ी नफरत सी होती है. स्कोर्नफुल मतलब घृणा सी होती है, और कहती है स्कूल.
व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या बात होती है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूलों से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूलों से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो उसे पहले से भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब जो मशीनी टीचर था, जो यांत्रिक टीचर था उसका, वो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और वो खराब, प्रतिदिन खराब खराब प्रदर्शन करती जा रही थी। उसकी माँ भी, जब उसकी माँ अंत में बड़े दुख के साथ अपना सिर हिलाती है और फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजती है ताकि इस मैकेनिकल टीचर में कोई कमी है तो इसको ठीक किया जा सके। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस। अब जो ये अगला पैरा है, ये काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में है कि वो कैसा था। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन, वो गोल मटोल सा छोटा सा आदमी था। विद अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास जो बॉक्स था उसके अंदर टूल्स थे। विद टूल्स का जो बॉक्स था उसके अंदर डायल्स थे एंड वायर्स थी। उसके अंदर तारें थी, जो भी उसको पेचकस थे, तार थी, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने का सामान था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ स्माइल करता है और उसे एक सेब दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो जो मैकेनिकल टीचर है, वो मशीनी टीचर है जो उसको अपने साथ ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी उम्मीद करती है कि काश उसको पता ही ना हो कि कैसे दोबारा से ठीक होगा और इसको कैसे सेट करे किया जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु उसे तो सारा पता है इसके बारे में। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद ही, देयर इट वाज अगेन, ये कंप्यूटर स्क्रीन वहाँ पर दोबारा से सेट कर देता है। बड़ा सा काला सा ये गंदा सा स्क्रीन, बिग स्क्रीन ऑन विद विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सारे लेसन फिर से दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उस पर स्क्रीन पर आ गए हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत उस स्लॉट मतलब स्पेस, उस भाग से करती थी जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। और उसे ये अपने एक पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड जो उसने 6 साल की उम्र में सीखा था। पंच कोड एक कंप्यूटर की लैंग्वेज, मतलब उसमें जिसमें उसने सीखा था उसमें डालने होते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था उसका, वो बिना समय लगाए बहुत कम समय में ही उसके नंबर भी दे देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। अपना काम करने के बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्गी की तरफ मुस्कुराता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है, थपथपाता है। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, मिसिज जोन्स"। मिसिज जोन्स कौन है? ये मार्गी की मदर है। और काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की माँ मिसिज जोन्स को कहता है कि ये छोटी लड़की का कसूर नहीं था। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, जो भाग था, वो थोड़ा तेज चलने लगा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और मैंने इसको स्पीड को कम कर दिया है, इतना कम कर दिया कि ये एक 10 साल की के बच्चे के लेवल के लिए ठीक हो गया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में जो इसका बच्चे का प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से वो मार्गी के सिर को थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वर टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी को तो ऐसी उम्मीद थी कि वो उसके मैकेनिकल टीचर को पूरी तरह से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार टॉमी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, उसको 1 महीने के लिए ले गए थे। और क्योंकि उसका जो इतिहास का भाग था उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के विषय में क्यों लिखना चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर
विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसको बड़े ही मतलब कि एक सियानी नज़रों के साथ उसको देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, उसने कहा स्टूपिड, ये हमारे तरह के स्कूल थोड़ी ना थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये तो सालों सैकड़ों सालों पहले के स्कूल थे। एंड ही एडिड लोफ्टिली, और उसने बड़े लोफ्टली बढ़ा चढ़ाकर बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, कि ये तो शताब्दियों पहले के स्कूल थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं पता कि उस उतने समय में किस तरह के उस समय में स्कूल हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while. He said anyway they had a teacher. उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक को देखा, पढ़ा और फिर कहा, तो वहाँ पर अध्यापक तो होता ही होगा, या टीचर नहीं होता था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. Sure, they had a teacher. मतलब उनके पास अध्यापक तो अवश्य होता था, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित अध्यापक जैसा हमारे पास है, मतलब मैकेनिकल टीचर नहीं होता था। इट वाज अ मैन, ये एक मनुष्य आदमी होता था या एक इंसान होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी को बड़ी हैरानी होती है, वो कहती है कि एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता था। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. हाँ, वो लड़के और लड़कियों को केवल बताता था और उनको होमवर्क भी देता था, उनसे प्रश्न भी पूछा करता था। A man isn't smart enough. एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, उसको इतनी नॉलेज नहीं हो सकती। Sure he is. वो इतना होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी को भी उतना ही पता है जितना कि मेरे अध्यापक को पता है। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर, नहीं जान सकता, नहीं पता हो सकता, एक आदमी उतना कैसे जान सकता जितना कि एक अध्यापक यानी कि एक मैकेनिकल टीचर जितना ज्ञान एक आदमी को कैसे हो सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा, बेटचा मतलब होता है शर्त लगाना, बेट मतलब शर्त, वे लगभग उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। टॉमी कहता है कि नहीं, उनको उतना पता होता है, मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी कोई बहस करना नहीं चाहती है। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई ऐसे बाहर का व्यक्ति, कोई अजीब व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी एक बड़ी ही चीख वाली हंसी हंसता है। यू डोंट नो मच, मार्गी, मार्गी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो जो टीचर थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनका एक स्पेशल भवन होता था, उनका एक बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, यदि उनकी आयु एक जैसी है तो वो एक जैसी ही चीज़ें पढ़ा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, और जिसे वो पढ़ाता है उसके हिसाब से उसके दिमाग को सेट करना होता है, और यह कि हर एक बच्चे को अलग तरह से ही पढ़ाना होता है। मैंने तो यही अपनी माँ से सुना है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, फिर वो तब ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये बात पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस पुस्तक को पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बड़ी जल्दी से जवाब दिया। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो तो उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, अभी उन्होंने वो पुस्तक हाफ मतलब आधी भी नहीं पूरी की थी, तभी मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल की, मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ने ऊपर देखा और कहा कि मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसिस जोन्स, अब मिसिस जोन्स
मार्गी की मदर कहती है कि अब इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ये तो टाइम टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है, स्कूल का टाइम टॉमी का भी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये पुस्तक थोड़ी देर और पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली होता है विदाउट शोइंग नो इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के, बड़ी लापरवाही से। तो वो कहता है कि शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ चला जाता है। द डस्टी बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो धूल वाली पुस्तक को अपनी बाजू के नीचे दबा लेता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपने स्कूल वाले कमरे में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसका स्कूल जो था कहाँ था, उसके बेडरूम से अगला ही कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो गया था, मतलब वो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा था और उसकी इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये हमेशा प्रतिदिन वही टाइम ऑन होता था, सिर्फ एक सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों को छोड़कर ये सेम टाइम पर ही शुरू होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं अगर वो निश्चित समय पर पढ़ाई करती हैं तो वो ज़्यादा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, अब स्क्रीन जो है वो लिट अप हो गया, प्रकाशित हो गया। एंड इट सेड, और इस पर क्या था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज गणित का पाठ जो था फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उसमें जो ऑप्शन आता है कंप्यूटर पर वो लिखा होता है कि कृपया अपना कल का होमवर्क डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, साई होता है डीप ब्रीथ, मार्गी बड़ी गहरी सांस लेते हुए ऐसा कर दिया, मार्गी ने ऐसा कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। वो अभी भी उन पुराने स्कूलों के बारे में ही सोच रही थी जो उस समय हुआ करते थे, जब उसके दादा एक छोटा लड़का था, बच्चा था। उस समय जैसे स्कूल थे वो अभी भी उन्हीं के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। पूरा जो नेबरहुड, पड़ोस के जो बच्चे थे वो स्कूल में हंसते हुए, शोर करते हुए स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर, और घर भी इकट्ठे जाते थे एट द एंड ऑफ द डे। जब दिन खत्म हो जाता था, स्कूल खत्म होता था, तो सारे इकट्ठे घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सारे एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे, इसलिए पढ़ाई में, होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे, और इस बारे में, होमवर्क के बारे में, लेसन के बारे में वो आपस में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक आदमी आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर था उसके स्क्रीन के ऊपर वो लेसन, अर्थमेटिक का लेसन चल रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन, और इस तरह से उस पर 1/2 एंड 1/2 का जो फ्रैक्शंस के जोड़ थे वो दिख रहे थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि किस तरह पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा ये सब। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उसी मज़े के बारे में सोच रही थी जो बच्चे उन दिनों में, पुराने दिनों में स्कूल में फन किया करते थे, मज़ा किया करते थे। तो हमने जो ये स्टोरी पढ़ी है, द फन दे हैड, ये किस बात पर फोकस कर रही है? ये फोकस कर रही है ऑन द एजुकेशन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की एजुकेशन पर। फ्यूचर की एजुकेशन को दिखाया है इसमें, विच इज़ मोर साइंटिफिक बेस्ड, जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक पर आधारित, साइंस पर आधारित होगी, बट हैविंग अ लिटल स्पेस फॉर सोशल इंटरेक्शन, जिसमें सामाजिक इंटरेक्शन बहुत कम रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। थैंक यू।